पिछले क्लास में हम क्या पढ़ लिए थे? एल्केन पढ़ लिए थे। एल्केन मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के 2 फॉर्म बताए थे। हाइड्रोकार्बन का कितना? 2 फॉर्म। पहला क्या बताए थे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या होता है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो हम पढ़ लिए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। अब क्या होता है कि अब पढ़ना है हमको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन? तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 चीज आता है। एक आता है एल्कीन्स, एक आता है एल्काइंस। क्या क्या आएगा? एक आता है एल्कीन, देखिएगा, एक आ गया एल्कीन और दूसरा क्या आ जाता है? एल्काइल। क्या आ जाएगा? एल्काइल्स, ALKY। अब क्या आएगा? एल्काइंस। देखिए एल्काइंस। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन दोनों आ जाता है। अब एल्कीन पढ़ेगा। अब इसमें क्या है? 2 पॉइंट। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में बटा है, एल्कीन में, एल्काइंस में। ठीक, एल्कीन्स और एल्काइंस में। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक एक करके पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? एल्कीन्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? एल्काइंस। जो क्वेश्चन होता है एसिटल्डिहाइड जो है एल्काइल्स में, बिहार बोर्ड में केवल ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। एल्काइंस और एल्काइल्स, ये दोनों से भी क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत आगे तक निकल जाता है, क्वेश्चन पूछता है। बाकी बिहार बोर्ड में केवल इसमें एल्काइल्स में एल्डिहाइड से क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एल्कीन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखना है? एल्कीन्स, एल्कीन। अब सोचिएगा, एल्कीन लिखे। अब एल्कीन जब बात किए और आप लिखे थे एल्केन, एल्केन और एल्कीन। एल्केन में क्या यूज करते थे? एल्केन, ANE का ऐड करते थे। ये NE का जो ही ऐड किए तो ये कहां चला जाता था? एल्केन बन जाता था। और ANE से पता चल जाता है कि सिंगल बॉन्ड है। बट अब यहां पर क्या है कि ENE आ गया। अब यहां पर क्या है कि ENE क्या हो गया? एल्कीन। अब एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। एल्कीन को बोलते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, एल्कीन को कैसा होता है कि डबल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। एल्केन कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। एल्केन कैसा बनाता था? एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। कंफ्यूजन होगा, ध्यान दीजिएगा। एल्केन पहले क्या पढ़ा है? एल्केन। अब क्या पढ़ कर रहे हैं? एल्कीन। तो एल्केन कैसे बनाता था? सिंगल बाउंड। एल्केन कैसा बनेगा? डबल बाउंड। एल्केन कैसा बनाता था? सिंगल बाउंड। एल्कीन कैसा बनेगा? डबल बाउंड। उसमें क्या था कि जितना स्ट्रक्चर पढ़े, मेथेन से लेकर के डेकेन तक, आइसो से लेकर आइसोबार से लेकर के नियोबार तक, जो भी पढ़े थे सब में सिंगल बाउंड यूज किए थे, कहीं डबल बाउंड यूज नहीं किए थे। बट जो ही एल्कीन का बात आता है तो इसमें डबल बाउंड यूज करेंगे। अब डबल बाउंड यूज करेंगे तो फार्मूला चेंज। फार्मूला लिखिएगा। एल्केन का फार्मूला हो जाता है C2H2N। ये हो गया हमारा एल्कीन का फार्मूला। एल्कीन का फार्मूला क्या होगा? CH2N। और एल्केन का क्या होता था? 2N+2। क्लियर? एल्केन का क्या होता था? CnH2N+2, मतलब एल्केन होता था। और CnH2N एल्कीन का फार्मूला आपका हो गया। क्लियर? एल्कीन का फार्मूला क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि दूसरा बात, इसका सुफिक्स क्या होगा?
सुफिक्स क्या होगा? सुफिक्स इसका क्या होता है? प्लस ई एन ई। वहां पर सुफिक्स क्या था? ई के जगह पर ए था, ए एन ई। थोड़ा सा माइनर एकदम डिफरेंस है, ए के जगह ई हो गया था, पूरा का पूरा फॉर्मूला बदल गया। एल्केन में एल्केन कर दिए तो फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2। बाकी E कर दिए, एल्कीन कर दिए तो क्या हो गया? CnH2n। थोड़ा सा समझने वाला बात है, वर्ड पर गौर कीजिएगा। एल्केन एल्कीन पर, एल्कीन अब पढ़ा रहे हैं, एल्केन खत्म कर दिए। पहला बात क्या हो गया? सुफिक्स क्या यूज करते हैं? E-N-E। रट लीजिए, जितना भी कंपाउंड होगा उस सब के लास्ट में E-N-E आएगा। और एल्केन में क्या आता था? A-N-E आता था। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n। और उसका क्या होता था? CnH2n+2। डबल बाउंड, एल्कीन में डबल बाउंड, एल्केन में क्या होता था? सिंगल बाउंड। एक क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन क्या था कि एल्कीन और एल्केन में डिफरेंस बताते। एल्केन में क्या हुआ? सिंगल बाउंड, एल्कीन में डबल बाउंड। लिख सकते हैं, एक तरफ एल्केन एक तरफ एल्कीन। लिखेंगे एल्कीन इज यूज सिंगल बाउंड, एल्कीन इज यूज डबल बाउंड। एल्केन इज एस्टेब्लिश्ड फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन इज एस्टेब्लिश्ड फार्मूला CnH2n। एल्केन इज सुफिक्स ANE और एल्कीन इज सुफिक्स ENE। डिफरेंस क्लियर? डिफरेंस क्लियर हो जाएगा तो दोनों में आपको पूरा का पूरा बात समझ में आएगा। डबल बाउंड यूज करते हैं, रट लीजिए। डबल बाउंड अब क्या होता है बताए थे, डबल बाउंड क्या होता था नेक्स्ट पिछला वीडियो में। डबल बाउंड क्या होता था कि डबल बाउंड किसी भी कार्बन में दो बाउंड कनेक्ट करते थे। यानी यहाँ पर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक बात एल्कीन का हम डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या लिखेंगे? एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which two carbon कनेक्टिंग। टू कार्बन कैसे कनेक्ट होगा? कार्बन कनेक्ट होगा, ना कि हाइड्रोजन। कार्बन, टू कार्बन कनेक्टिंग बाई डबल बाउंड। कैसा बाउंड? डबल बाउंड। डबल बाउंड क्या होता था कि दो कार्बन के बीच में कैसा होगा? एक कार्बन दो कार्बन के बीच में डबल बाउंड बीच होगा। अब डबल बाउंड हो जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? क्योंकि कार्बन को टेट्रा ही ना बनाना है और ये दोनों कार्बन ऑलरेडी डबल बना लिए, तो इसमें और क्या जोड़ना है हमको? एक एक कार्बन जोड़ दिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए उसमें एक कार्बन पर सिंगल यदि कर देंगे तो 3 कार्बन हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस पर भी 3 जुड़ेगा। इसी को डबल कर दिए तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। यानी एक बात समझिए, ऐसा ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला बताएंगे। C डबल बाउंड N, यानी दो कार्बन जब भी कनेक्ट होता है, कोई दो कार्बन एनी टू कार्बन कनेक्टिंग डबल बाउंड, होल कार्बन इज नॉट कनेक्टिंग डबल बाउंड, एनी टू कार्बन कनेक्टिंग डबल बाउंड। कहने का मतलब यह है कि जो भी लिखेंगे उसमें से कोई दो कार्बन कनेक्ट होगा डबल बाउंड से, न कि अब नहीं कि प्रोपेन लिखेंगे तो उसमें क्या करिएगा कि दो डबल बाउंड डाल दीजिएगा। किसी भी कंपाउंड में एक ही डबल बाउंड हमको डालना है। क्लियर? अब क्या करते हैं कि सेम वही बात, इसका भी 10 टाइप हो जाता है। कौन कौन सा टाइप हो जाता है? इसका भी 10 टाइप हो जाएगा। कौन क्या पढ़ रहे हैं हम? एल्काइंस नहीं पढ़ रहे हैं, एल्कीन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एल्काइंस भी पढ़ेंगे, बट अभी क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। एल्कीन में हमको क्या जोड़ना है? सुफिक्स में ENE जोड़ना है। क्लियर? एक नंबर पर क्या लिखेंगे देखिएगा। एक नंबर पर हम लिख रहे हैं मीथेन। अब देखिए ANE लिख देंगे तो पिछला हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स ENE। एक नंबर पर आया। 2 नंबर पर हम क्या लिखेंगे?
ईथ तो लिख दिया, और वहां पर क्या लगा रहता था ANE, तो एथेन हो जाता था। बट यहाँ पर सुफिक्स क्या जोड़ना है, ENE। अब हो गया इथीन। 3 नंबर पर क्या जोड़ते थे, प्रोपेन। तो प्रोपेन पिछले बनाते थे प्रोपेन, ANE जोड़ते थे, बट क्या जोड़ना है अब, ENE जोड़ना है, ENE जोड़ना है। ये जितना भी कलर दिख रहा है रेड टाइप वाला, ये सब ऐड कर रहे हैं, बाकी ये कॉमन है, व्हाइट वाला कॉमन दिखेगा आपको। फिर चौथा क्या होता है, ब्यूटेन लिखते थे, ANE जोड़ते थे, बट यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, ENE। सोचिए, केवल आप ये नाम याद कर लीजिए, तो बोले थे कि 3 में 30, 3 याद कीजिए 30 याद होगा। ENE याद कीजिए, उसमें क्या किए थे, ANE याद किए थे और 10 बनाते, यहाँ पर ENE याद कीजिए फिर 10 बनाइए। अभी फिर एल्काइल्स जब पढ़ाएंगे उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 5 नंबर में क्या होता था, पेंटेन, ANE जुड़ता था, बट यहाँ पर क्या जोड़ना है, ENE जोड़ना है। क्लियर। 6 नंबर में क्या होता था, हेक्सेन, हेक्स ANE वहां पर होता था, यहां पर क्या जोड़ेंगे, ENE, हेक्सीन। सब में ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ऐसे चलता है। ब्यूटेन पढ़े थे, अब क्या पढ़े, ब्यूटीन पढ़े हैं। 7 नंबर में क्या पढ़ेंगे, हेप्टेन लिखते थे, अब यहां पर क्या लिखे, हेप्टीन लिखेंगे। 8 नंबर में क्या लिखते थे, ऑक्टेन, यानी ANE जोड़ते थे, तो यहां क्या जोड़ेंगे, ENE जोड़ेंगे। 9 नंबर में क्या लिखेंगे, नोनेन, ANE जोड़ते थे, नोनेन, अब क्या कर, नोनीन लिखेंगे। 10 नंबर में क्या लिखे थे, डेकेन, ANE जोड़ते थे, यहां पर क्या जोड़ेंगे, ENE। क्लियर। जो नंबरिंग था सेम टू सेम नंबरिंग। फार्मूला आपको याद है, फार्मूला लिखवा दिए हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n। फिर पिछले बार जैसा फार्मूला में पुट करेंगे, सबका फार्मूला मिल जाएगा हमको। ठीक। अब यहां से क्या करते हैं कि बनाना स्टार्ट करते हैं फार्मूला। मेथेन कितने नंबर पर, N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर। अब इसका क्या होगा कि यहां पर लिखते हैं, फार्मूला बनाएंगे। देखिएगा, फार्मूला पर पुट करते हैं, CN के जगह क्या कर दिया, पुट 1। क्लियर। 1 पुट कर दिए, और क्या कर दिए, H2N, N क्या है, 1 है, तो हमारा फाइनली क्या मिला, CH2। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा है, मेथेन, CH2। क्लियर। CH2 लिखे हैं। अब क्या करते हैं कि जो ही CH2 का हम बात करते हैं, दूसरा क्या होता है कि इथेन 2 नंबर पर। अब थोड़ा सोचिएगा, एक ही कार्बन है, तो 2 कार्बन तो इसमें कनेक्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि फार्मूला क्या बोलता है कि हमको डबल बाउंड लेना है। क्या बोल लेना है, डबल बाउंड लेना है। अब इसका कभी भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, बाकी फार्मूला लिख लीजिएगा, मेथेन। स्ट्रक्चर जब बताएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। दूसरा क्या होता है, नंबर इथीन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। कार्बन N के जगह क्या लिखते हैं, 2, H2 मल्टीप्लाई 2, क्या मिला, C2H4 मिल गया। अब क्या करते हैं, प्रोपेन कितने नंबर पर है, 3, यानी कार्बन के जगह क्या लिख देंगे, 3, तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी C3H क्या हो गया, 6। अब क्या हो गया कि ब्यूटेन कितने नंबर पर है, ब्यूटेन 4 नंबर पर है, तो C4H 2 मल्टीप्लाई 4, तो क्या हो गया, C4H8। पेंटेन कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर, C के जगह क्या, N के जगह क्या कर देंगे, 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5, यानी C5H10। और हेक्सेन कितने नंबर पर है, C6 नंबर पर, तो C6H2 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो गया, C6H12। In this point, I am clear. Carbon is doubling every compound. Carbon 2, next 4, next 2 बढ़ा, next 2, 2, 2, यानी डबल इंक्रीजमेंट हो रहा है, 2 गुना 2 बढ़ जा रहा है। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 2 का टेबल याद रख लीजिए, सेम टू सेम 2 का टेबल लिख देते हैं। 2 एकम 2,
2 2 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 ऐसे बढ़ेगा। इधर क्या हो जाता है नंबरिंग 1 2 3 4 इस टाइप से बढ़ेगा। यानी 2 का दूसरा क्या रूल लगा सकते हैं, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, ये भी एक रूल लगा सकते हैं। बट यहाँ पर ये फॉर्मूला कभी भी बैठा सकते हैं किसी पर। अब कितना हो गया, 6 नंबर तक हम पढ़ लिए। मेथेन, मेथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। इन बोल रहे हैं, एन नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एल्केन में एन बोल रहे थे। मेथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब एल्केन में बोल रहे थे। बाकी एल्कीन में क्या बोलेंगे, ई एन ई बोलेंगे। क्लियर। अब लिखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या था, हेप्टीन। हेप्टेन एल्केन में पढ़ते थे और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हेप्टीन। अब क्या पढ़ते हैं, 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर में हम क्या पढ़ते थे, पढ़ेंगे हेप्टीन के बारे में। क्या होता है हेप्टेन, हेप्टीन देखते हैं। 7 नंबर सी, हेप्टेन, हेप्टीन, ई जोड़ेंगे। 8 नंबर ऑक्ट, ई। 9 नंबर नोन, ई। और 10 नंबर में डेकेन, डेक, ई। क्लियर। क्या जुड़ा है सब में, ई जुड़ा हुआ है। अब इसको देखते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए। एन का वैल्यू 7, कितना हो गया, 7 8 9 10। पुट करते हैं इस फॉर्मूला में तो कितना हो गया, C7H14। इसमें पुट करते हैं C8H16। इसमें पुट करते हैं C9H18 और इसमें C10H17। क्लियर। फॉर्मूला पुट कीजिएगा, अपने आप मिल जाएगा। यानी यहां से क्या देख रहे हैं कि एल्केन याद किए थे और पूरा का पूरा एन याद हो गया, 10 का 10 इक्वेशन याद हो गया। यहाँ पर क्या एल्कीन देख रहे हैं, डबल बाउंड बना रहे हैं, और यहाँ पर कितना हमको क्लियर हो गया, 10 का 10 फिर क्लियर हो गया। क्लियर। अब क्या करते हैं कि एल्केन पढ़ लिए, एल्कीन के बारे में पढ़ लिए। अब जैसे उसमें मेथेन, एथेन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का बनाते उसी तरह इसमें भी बनाएंगे। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकिन का सेम टू सेम यहां पर भी अब बनाना हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर आज केवल मेथेन का चलेगा। अब क्या करते हैं कि मेथीन स्टार्ट करते हैं। मेथीन का स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा देखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 नंबर मेथीन, क्या लिखे, थीन, E-N-E, उसमें जोड़ता था A-N-E। माइनर डिफरेंस है, एक जगह ई हो गया है और कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा डिफरेंस है। लिखने में केवल ए और ई का डिफरेंस है, अब उसके बाद तो सब डिफरेंस है इसमें। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, CH4 लिखे थे। मिथीन का फॉर्मूला क्या लिखे थे, CH4। अब मिथीन को यदि हम CH4 लिखेंगे तो सोचिए C लिख दिए, और कार्बन कार्बन इज कनेक्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं हो सकता है, यानी इसका स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। यानी इट इज मिथीन स्ट्रक्चर, इज नॉट पॉसिबल। यानी अब यहां पर क्या होगा कि आपको मिथीन नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन एल्कीन में हम पढ़े थे कि एल्कीन तभी बनेगा जब 2 कार्बन कनेक्टिंग टू डबल बॉन्ड। बट कार्बन में तो यहाँ पर मिथीन में क्या देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कार्बन है, कनेक्ट ही नहीं सकता, हो सकता है डबल 2 कार्बन से, या फिर इसका डबल कर भी दिए। सपोज डबल कर दिए तो C कितना आया है, 4 आया है। अब कार्बन का, अब हाइड्रोजन का 2 नहीं होता है, हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल वाइलेंसी होता है। डबल वाइलेंसी तो जोड़ नहीं सकते हैं, यानी ये कभी पॉसिबल नहीं है। यानी हम मिथीन के स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। क्लियर। मिथीन के स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, बट
CH2 आपको लिखना ही होगा। मिथीन का क्या लिखे थे, CH4 नहीं, सॉरी CH2, क्योंकि क्या लिखे थे CnH2n में जब n पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा C1H2। क्लियर। और ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि कार्बन है डबल बॉन्ड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही डालना है। तो फिर भी देखिए कार्बन का 3 बाउंड पूरा होगा, 4 तो पूरा नहीं हुआ, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, कार्बन कनेक्टिंग नहीं हो रहा है डबल बॉन्ड से, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का डाई वाइलेंसी नहीं होता है, सिंगल वाइलेंसी होता है, मोनो वाइलेंसी का होता है। इसको डबल बाउंड से भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चर इज इम्पॉसिबल, स्ट्रक्चर कभी संभव नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इथीन स्टार्ट करते हैं। मिथीन के जगह इथीन कर देते हैं। इथीन कैसे बनेगा देखते हैं। कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। फॉर्मूला क्या पढ़े, क्लियर, C2H4। इसी को क्या बोलते हैं, इथिलीन। इथीन को क्या बोलते हैं, इथिलीन भी बोलते हैं। इथिलीन किसको बोलते हैं, इथीन को। बोल देगा इथीन के IUPAC नेम क्या है, IUPAC नेम बाद में बताएंगे। IUPAC नेम क्या है, तो इथिलीन है। इसका इथीन का। अब इथीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, इथीन या इथिलीन पूछ देगा। इथिलीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो भी प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, नहीं इथीन का स्ट्रक्चर बनाना है। इथीन और इथिलीन एक ही है। क्लियर। अब इथीन का IUPAC नेम क्या होता है, तो इथिलीन होता है। इथिलीन का नॉर्मल नेम क्या होता है, तो इथीन होता है। क्लियर। नॉर्मल है नेम है, ये IUPAC नेम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। कार्बन को कनेक्ट करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। एल्कीन में क्या पढ़ा है कि 2 कार्बन इज कनेक्टिंग थ्रू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड। और देखिए ई कार्बन का 1 2, इस कार्बन का 1 2। क्लियर। कितना जुड़ना चाहिए, इसको टेट्रा कार्बन कितना बनाता है, टेट्राहाइड्रल बनाता है। 1 2 1 2 3 4 पूरा हो गया इसका कार्बन टेट्रा। 1 2 1 2 3 4, क्योंकि डबल बाउंड है तो डबल लेकर के चलेंगे। कार्बन कितने बाउंड बना सकता है, 4, क्योंकि टेट्रा वाइलेंसी होता है। वाइलेंसी जितना होगा उतना बाउंड बनाएगा। तो वाइलेंसी कितना होता है कार्बन का, 4, तो कितना बाउंड बनाएगा, 4 का 4। तो 2 जोड़ दिए, 1 यहाँ जोड़ दिए, 1 यहाँ जोड़ दिए, देखिए C2H4 बन गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। फॉर्मूला में लिखे थे C2H4। कार्बन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना आ गया, 4। डबल बाउंड भी यूज कर दिया। इथीन एल्कीन का भी रूल पालन किए और कार्बन का भी रूल पालन किया, और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन सिंगल बाउंड होता है, देखिए सिंगल बाउंड जोड़ दिए। कार्बन टेट्रा वाइलेंसी होता है, 4 बाउंड बनाता है, 1 2 3 4 बना दिए, 1 2 3 4। क्लियर। अब क्या करते हैं, सिंगल बाउंड बनाता है, लिख दिए। एल्कीन डबल बाउंड बनाता है, डबल बाउंड बना दिए। ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, प्रोपीन। कैसे प्रोपीन को बनाएंगे उसको हम देखेंगे कि प्रोपीन क्या है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। 3 नंबर पर प्रोपीन, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब यहां से आज इस वीडियो में कितना क्वेश्चन बना आपका, इस वीडियो से भी 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा। क्या निकलेगा, एल्कीन। एल्कीन का सुफिक्स क्या होता है, EN होता है। दूसरा बात, एल्कीन का सुफिक्स पता चल गया। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है। तीसरा बात, इथीन IUPAC नाम क्या होता है, IUPAC नाम का पूरा डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एल्काइलिन होने के बाद, एल्काइन होने के बाद उसको एकदम डीपली पढ़ेंगे। IUPAC नाम क्या होता है, तो इथिलीन होता है। क्या होता है, इथिलीन होता है। तो टोटल बात फिर स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछ देगा, सुफिक्स क्या होता है यूज, फॉर्मूला क्या होता है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोल सकते हैं। टोटल बात इतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव तो पूछना ही पूछना है 1 नंबर। किसी भी एग्जाम में 10th क्लास का कोई भी बोर्ड पढ़िए, कहीं पर बैठिए, किसी भी बोर्ड में बैठिए, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ देगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या होता है, टोटल
फिर आज का जितना भी पीडीएफ है जो पढ़ा है उसका पीडीएफ आपको लेना है तो कहाँ जाइएगा, edu.com पे, वहां पर पीडीएफ सेक्शन में आप जा करके आज का क्लास का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वीडियो चलाकर समझ लीजिए। क्लियर। इसके बाद हो गया नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री का। यहाँ पर टोटल का टोटल आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं।